बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और प्रोफेशनल जैसे बनते हैं, कमर्शियल जैसे खाए जाते हैं वही टेस्ट होगा और इतने अच्छे से कबाब बनेंगे कि हर कबाब सही सीख पर लगा रहेगा, कोई भी नहीं गिरेगा जैसा कि ये नज़र आ रहा है। और इसके कुछ सीक्रेट हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बाजार जैसा हमारे कबाब में जायका आएगा और मज़ेदार से होंगे, बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार से। तो रेसिपी शुरू करते हैं जल्दी से फिर के कैसे बनेंगे ये मज़ेदार से कबाब। इसके लिए कीमा लिया है मैंने 1 किलो, 1 पाव चर्बी बीफ का कीमा है, बारीक पिसा हुआ, बाजार से जैसे पिसवाते हैं उस तरह है। तो बाकी मैं चॉपर में सारा पीसना है, जैसे जैसे मैं दिखाऊंगी तो पीस के दिखाऊंगी कैसे मैंने करना है। और ये मैंने छलनी में रखा था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी या ब्लड जो भी है ना निकल के बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। एक ये मैंने 1 पाव के करीब अलग कर लिया कीमा, इसमें से निकाल लिया। और लहसुन के जो है साबुत 1 टेबल स्पून ये इसमें डाल के मैं इसे बगैर नमक के इसे मैंने पका लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के कि ये थोड़ा गल जाए और लहसुन भी गल जाए इसका। तो ये मैं इसे पका के दिखाती हूँ। तो कीमा भी हमारा बहुत अच्छा सा ड्राई हो चुका है। तो आगे देखते हैं कि क्या करना है। ये है मेरे पास कबाब चीनी, ये गोल से जो दाने नजर आ रहे हैं ये कबाब चीनी है। और ये जो डंडियां सी लंबी सी हैं ये पिपली है। ये कबाब का सीक्रेट मसाला है जो कि हम नहीं डालते, घर में अक्सर नहीं डलता ये। और ये लाजमी डालना है, इसी से ही खुशबू उठती है, जैसे कि हम इसे बनाते हैं तो अच्छा सा खुशबूदार सा हमें मिलता है कबाब। तो ये मैं इसे अलग से पीस लूंगी क्योंकि इसमें ऐसे मैंने शामिल किया ना तो ये टूटे, ये पिसेंगे नहीं, साबुत ही इसमें रह जाएंगे। तो अलग पीसना जरूरी है, बहुत बारीक पीसना चाहिए। दूसरे मसाले हैं उसके साथ पीस लो, ये आपकी मर्जी। मैं ये अलग से पीस रही हूँ। ये मैंने कीमा पका लिया है, जो अलग से मैंने निकाला था ये भी इसमें जाएगा। इसी में इसका जायका भी है और ये इसका सीक्रेट है। बाजार जैसे कि हम अक्सर खाते हैं कि फलां कबाब बहुत अच्छे हैं, तो कुछ लोग इस तरह बनाते हैं तो इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। और ये मसाला जो मैंने पिपली और कबाब चीनी दिखाया था ये वो है। और ये आपको पंसार से मिल जाएगा, पंसारी से मिलेगा, ये स्टोर वगैरह से नहीं मिलता। और ये है साबुत धनिया 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जीरा, दोनों मिला के पीस लिए। जो मैंने मसाला अलग जो दिखाया था पीस के वो इसमें आप शामिल करके भी पीस सकते हो, मैंने दिखाना था ना इसलिए दिखाया वो अलग। और ये नमक है 1 टेबल स्पून फुल भर के, आप हस्बे जायका डाल लो जितनी आपको जरूरत है, टेस्ट टू टेस्ट। अदरक है 2 टेबल स्पून और ये बारीक सी जो मिर्चें होती है ना तेज वाली, ये वो है। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालो और कोई मिर्च नहीं इसमें जाएगी, ना लाल मिर्च और ना काली मिर्च, ये सिर्फ हरी मिर्च से बनेगा। ये भी इसका सीक्रेट है कि इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और ये प्याज है मैंने आधा किलो लिया है। 1 किलो जो कीमा था मेरे पास, 1 पाव चर्बी इसमें डाली, पिसवा लिया और ये मैंने पीस लिए चॉपर में। और इसका पानी निचोड़ के बिल्कुल ड्राई लग रहा है ना अलग अलग सा, तो इस तरह आपने भी करना है, पानी निकाल के। ये तकरीबन कोई 1.5 पाव के करीब प्याज हमारे पास बचेंगे। इसी तरह ही करना है, पीस के पानी निकाल के इसमें शामिल करना है, फिर कबाब नहीं टूटेंगे। प्याज में भी पानी नहीं है, चर्बी भी इसमें है और कीमे में भी पानी नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है तो बहुत अच्छे से कबाब हमारे आपको मिलेंगे जायके में। ये मैंने पूरा पीस लिया। जो मिक्सचर मैं आपको दिखा रही थी इसका कलर वाइट ही होगा क्योंकि इसमें हरी मिर्च है ना और कुछ भी नहीं है। गरम मसाले की जगह जो मैंने पिपली और कबाब चीनी डाला है ना वो इसका गरम मसाला है। अब पीस के इसे मैंने रखना है कोई 3 से 4 घंटे फ्रिज में, ताकि अच्छा सा मिक्स इसका जायका भी अच्छा आए। और जब मैं इसे लगाऊं सीख पे तो ये अच्छा सा से लगे सीख पे। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। ये मैं दिखा रही हूँ आपको 4 घंटे के बाद। अब इसमें एक और मैंने चीज डाली है, बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून लेवल करके, जो कि इसे फुलाएगा। जब कबाब बनते हैं ना, जब सीखते हैं तो ये फूलते हैं फिर हमारे कबाब, उस वक्त नहीं डालना, ये जब तैयारी करेंगे ना कबाब की सीख पे लगाने के लिए तब ये बेकिंग पाउडर डालना है, क्योंकि ये फौरन एक्टिव होता है, अपना काम शुरू कर देता है बेकिंग पाउडर। तो टाइम पे ही ये करना है जो मैं दिखा रही हूँ, पहले से नहीं डालना बेकिंग पाउडर। अब इसे मैंने अच्छा सा मैश कर लेना, डाल के ये लेवल जो मैं दिखा रही हूँ इस तरह ये लेवल करके मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो इसे हाथों से अच्छा सा मैं मिक्स करके तो दिखाती हूँ आपको। ये सारा मैंने मिक्स कर लिया इसे। अब ये तैयार है सीख पे लगाने के लिए। मैं सीख दिखा रही हूँ कबाब वाली कौन सी होती है और तिक्के वाली कौन सी। ये कबाब वाली होती है, मोटी सी गोल राड सा बना होता है। और एक पतली वाली जो होती है वो तिक्के वाली होती है, वो बिल्कुल चिपटी सी होती है, तिक्के की इसकी है। ये पतली सी जैसे नजर आ रही है ना,
इस पे टिक्का लगाएंगे, ये सीख टिक्के की और वो कबाब की है। और एक मैं बड़ा बना के दिखा रही हूँ कबाब, और एक छोटे वाला। पहले मैं बड़ा ले रही हूँ, ये जैसे हाथ में एक आ गया ना, ये दबा के मैं इसका जो इसमें हवा हो सारा ऐसे दबा के बोल सा बना के, तो कबाब पे नरम हाथों से लगाना है, सख्त हाथों पे नहीं लगाना, ये टाइट करके इस तरह नहीं करना, मार्क्स भी आ जाए और अच्छा सा इसे चिपक भी जाए कबाब हमारा। और पानी का हल्का हल्का सा हाथ लगा लो, अगर ये नहीं सेट हो रहा ना, हल्का सा लगाना है, ज्यादा नहीं। ये जो मैं दबा रही हूँ ना, जरा ये मोटा अभी है, तो दबा रहे हैं ताकि एयर निकले इसकी। तो उसके बाद जब मार्क्स लगाएंगे तो हल्के हाथों से लगाना है, और मार्क्स भी लग जाएंगे ये साइडों पे, दोनों जो ये वाली साइड यहाँ इसे लॉक लगाना है जब पूरे मार्क्स लग जाएंगे। और दूसरी साइड पे थोड़ा सा मैं पानी लगा रही हूँ हाथों पे, और इसे मार्क्स अब लगाऊंगी। जो नीचे वाली उंगली है उससे उसी से मार्क्स लगते हैं, अंगूठे से तो दबाव हल्का सा आएगा ना नीचे से, वो दूसरी जो उंगली नजर आ रही है ना, इससे मार्क्स लगेंगे। इसके निशान लगाने भी जरूरी है, इसलिए कि जरा ना गैप आएगा ना मार्क्स लगाने से, तो इससे भी ये चिपकते हैं। गोल गोल सीधे रहेंगे तो उससे भी जरा होता है कि ये गिर सकते हैं। इस तरह ज्यादा नहीं जोर लगाना, बस हल्का सा। और एंड पे ये इसे लॉक कर दिए दोनों साइडों से। ये उंगली से होंगे इसके मार्क्स, इसी से ही फिर ये गिरते नहीं है। इस तरह करने से ना, ये मैं पानी से ही हल्का सा हाथ लगा रही हूँ और इसे लॉक कर रही हूँ जहां से मुझे लग रहा है कि ये कहीं खुल ना जाए। और इसका साइज इतना रखना है जितना हमारी अंगीठी का साइज है ना, उससे थोड़ा छोटा हो ये कबाब। अगर पूरा पूरा हुआ या कुछ हुआ ना, तो अंगीठी जो होती है ना गर्म, उससे ये इसकी साइडें चिपक गई, तो उससे भी हमारे कबाब खराब होते हैं और गिर गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। एक मैं अब छोटे वाला दिखा रही हूँ कि वो उससे छोटा है जरा। अगर आप नहीं बनाने वाले हैं तो आप छोटे छोटे कबाब इस तरह, ये जो साइज दिखा रही है ना, इससे शुरू करो। ये जो दबाते हैं ना, इसका मकसद होता है अंदर जो एयर फालतू है ना तो निकल जाए। और साथ साथ इसे इसके साथ भी लगाते जाओ, साथ साथ हल्का हल्का हाथ लगा रही हूँ पानी का, पानी मैंने पास रखा हुआ है। ग्लव इसलिए पहने हैं हाथों पे कि ये ना मिर्चें लगती है ना, हरी मिर्चें, इसमें तो जलन होती है, तो इससे बचने के लिए फिर मैंने ये किया। आप भी इस तरह कर सकते हो। और ये भी मैंने एंड पे दोनों तरफ से लॉक कर दिया, ये जरूरी है, ये भूलना नहीं है, इसी से भी ये चिपके रहते हैं, गिरेंगे नहीं। शिकायत होती है अक्सर, गिर गए सारे, जैसे जैसे रखते गए वो फिर जाया भी होंगे, जाहिर है कोयले हैं, राख है। ये एक बड़ा साइज और एक बड़ा छोटा साइज। छोटे से जो नेम बनाने वाले हैं ना, वो छोटे से बनाए, और इसे दबाना नहीं है ज्यादा जब मार्क्स लगे। अगर दबाएंगे तो वो फट सकते हैं। गिरेंगे नहीं, लेकिन सीख पे ना वो फटे फटे से नजर आएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये मैंने आग बहुत तेज थी, हल्की की, कम में बड़ी मध्यम सी है, कैमरे में चाहे तेज रेड लग रही लेकिन बहुत हल्की है। ये साथ में मैंने टिक्के की सलाख जो थी ना मेरे पास, वो उस पे टिक्के दो कुछ लगाए हैं मैंने। इसकी भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, तवा पीस की, तो उसी में ये इस तरह मसाला लगे तो वो टिक्के भी बन सकते हैं। तो ये जैसे साइज में बता रही थी अंगीठी का, ये उससे थोड़ा थोड़ा अंदर है ना, तो बस इस तरह होना चाहिए। अगर अंगीठी के साथ चिपकेंगे ना कबाब रखते हुए, तो वो उससे भी फटते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आसानी से घुमा सकें और साइडों से ना चिपके कबाब। जैसे चिपकेंगे तो वो फटेंगे कबाब और नीचे गिरेंगे। तो ये जो आग भड़क रही है थोड़ी थोड़ी, ये जो इसमें चर्बी थी ना, वो आस्ता आस्ता हीट अप, इसे हीट भी देगी हल्की हल्की सी जैसे जैसे गिरेंगे। और ये टिक्के जो मैं बता रही थी, इसकी रेसिपी मिल जाएगी आपको चिकन तवा पीस की, तो वो आप टिक्के भी उससे बना सकते हो, चिकन तवा पीस भी। आग बहुत हल्की है, कोले की हीट जो है ना बहुत कम है। इस चीज का ख्याल रखना है और घुमाते रहना है आस्ता आस्ता इसे कबाब को, ताकि अच्छा से इसे हीट लगे। और ये तैयारी पे आ गए, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे ये बनाते हुए। ये इस तरह कलर भी अच्छा सा नॉर्मल सा है, जले भी नहीं है। सर पे रहेंगे, बनाएंगे तो सही रहेंगे, अगर छोड़ दो ना दूसरे काम में लग जाओ तो वो फिर खराब हो सकते हैं कबाब। ये कुछ कबाब फट गए मैंने, जो ये अनाड़ी जैसे होते हैं उन्होंने लगा, ये मेरे साथ भी हुआ है कि अनाड़ी लोगों ने भी लगाए हैं, तो ये फट गए। इस तरह होगा, गिरेंगे नहीं लेकिन पक जाएंगे। अब आप देख लो कि किस तरह करना है, अनाड़ी से लगवाने हैं कि खुद लगाना है। तो ये कबाब बहुत अच्छे से जो मैंने बनाया ना, ये देखो कितने अच्छे से बन गए हैं, गिरे भी नहीं और फटे भी नहीं। और कलर भी अच्छा सा देना है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी ये कबाब बनाएगा उसके कबाब बहुत अच्छे मज़ेदार से ऐसे अच्छे से कलर में आएंगे। एहतियात करके बनाओ। और ये जो मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे से नरम से सॉफ्ट
कबाब हमारे तैयार है मज़ेदार से, बाजार वाली खुशबू वाले, जैसे कि बेचैन करती है ना खुशबू, वो वाली बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, आप उधर भी फॉलो करें, शेयर किया करें, उधर लाइक दिया करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।